हस्तिनापुर की श्रापित धरती से मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बयान अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक का बयान इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कार्यक्रम में आयोजित मंच पर यह बयान दिया गया है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हस्तिनापुर की श्रापित धरती से मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अपने संबोधन में दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जुड़ा एक पुराना मिथ्य लंबे समय से प्रचलित है, जिसे लेकर वो स्वयं भी चिंतित रहते हैं। उन्होंने महाभारत काल के संदर्भ का उल्लेख करते हुए द्रौपदी के श्राप की बात कही और कहा कि हस्तिनापुर की धरती को ऐतिहासिक रूप से श्रापित माना जाता है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। और मैं तो कहूंगा, मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं, गुरुजी मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना, और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं, और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। जब मैं पढ़ता हूं और जो वो पढ़ेगा जो व्यक्ति, उसको पता होगा कि महाभारत क्या है। दिनेश खटीक ने स्वीकार किया है कि हस्तिनापुर के उस पुराने मिथ्य को तोड़ने में वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के कारण सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यहाँ कोई दोबारा नहीं जीत पाता तो दिनेश को क्या औकात थी, लेकिन देश में मोदी और प्रदेश में योगी जैसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मेरी नैया पार लगाई और मुझे दोबारा विधायक बनाया। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश खटीक ने हाल ही में लगातार दूसरी बार हस्तिनापुर से विधायक बनकर एक बड़े राजनीतिक मिथ्य को तोड़ा है और लंबे समय से ये धारणा रही है कि इस सीट से कोई भी नेता दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन दिनेश खटीक ने लगातार जीत दर्ज करके इस मान्यता को गलत साबित किया है। और इसके बावजूद भी मंच से तीसरी बार चुनाव लड़ने को लेकर उनकी आशंका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अपने भाषण में मंत्री ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक चुना जाता है, प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। और इस कथन को अब राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि ये सत्ता समीकरण और संभावित संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों की माने तो हाल ही के दिनों में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव और अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच अब ये बयान केवल भावनात्मक नहीं बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिनेश खटीक का ये बयान भविष्य की राजनीति में किस तरह की भूमिका निभाता है। फिलहाल उनके इस श्रापित भूमि वाले बयान ने विपक्षी दलों को चर्चा का एक नया मुद्दा दे दिया है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर, इन दिनों जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।